अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये मेरा दूसरा व्लॉग है पीटी प्रिपरेशन के रिलेटेड। तो फर्स्ट वीडियो में आप सबको मैंने बताया है कि एग्ज़ाम टिप्स एंड स्ट्रेटजीज बताई हैं कुछ, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड डिस्कशन की थी। तो इस वीडियो में जो है हम सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जिन पे आपने फोकस करना है अपने प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम में, सिर्फ आप इन सेक्शन को तैयार कर लें तो आप इजीली 65 प्लस मार्क्स जो हैं वो अपने एग्ज़ाम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्पीकिंग में जो चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सबसे पहले रीड अलाउड, देन उसके बाद हमारे पास रीड सेंटेंस है, देन डिस्क्राइब इमेज और रीड अ लेक्चर है। देन उसके बाद हमारे पास राइटिंग में दो पार्ट्स हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देन हमारे पास रीडिंग में जो पार्ट्स आ जाते हैं वो रीडिंग राइटिंग फिलिंग ब्लैंक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन री ऑर्डर सेंटेंसेज हैं और रीडिंग फिलिंग ब्लैंक्स हैं। तो इसके बाद हमारे पास लिसनिंग पार्ट आ जाता है। लिसनिंग पार्ट में ये है कि सबसे पहले समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, जो ऑडियो प्ले होती है उसके बाद आपने फिल इन ब्लैंक्स को ऑन द स्पॉट आपने फिल करना होता है। देन आपके पास जो है वो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, जिन सेक्शंस हैं जिन पे आप फोकस करके जो है वो अपनी पीटी की प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने 10 to 15 डेज़ में तैयारी की और कोई एकेडमी में मैंने ज्वाइन नहीं की थी प्रिपरेशन के लिए। ओके, और आप ये है कि सब टेम्पलेट्स को आप सॉरी ओके, आपने जो है टेम्पलेट्स को जो है ना वो एक टेम्पलेट को पिक करना है और उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है आपने ओवरऑल जो है वो पीटी की जो भी पार्ट्स हैं उसमें। और इसमें सबसे अभी इसके बाद जो है वो हम ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को लेके चलेंगे पीटी की जो भी पार्ट्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो है कि रीड अलाउड को आप अब कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें कौन सी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको आपने फॉलो करके अपने रीड अलाउड का स्कोर जो है बेटर कर सकते हैं। और रीड अलाउड इम्पोर्टेंट सेक्शन इसलिए है क्योंकि इसके 22 मार्क्स आपके रीडिंग में भी जाते हैं। तो आपने अपनी तैयारी में ख्याल रखना है कि इसको जो है वो अच्छी तरह जो है उसकी प्रिपरेशन करें और ताकि एग्ज़ाम में भी आपका इसमें अच्छे मार्क्स बने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो रीड अलाउड को हमने प्रैक्टिकली कैसे प्रिपेयर करना है और इसको आप फॉलो करके अपनी जब प्रिपरेशन करेंगे तो इस टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को आप अगर फॉलो करें अपने प्रैक्टिस में तो आप मैं 100% श्योर हूँ कि आपके 75-80 तक मार्क्स जाएंगे। क्योंकि हमारे जो घर में जो हेडफोन होते हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं होते। तो आपके अगर घर में प्रिपरेशन के दौरान 70 to 75 मार्क्स बन रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वहाँ पे भी इंशाल्लाह 80 तक मार्क्स जाएंगे। क्योंकि घर में जो हम यूज़ करते हैं हैंड फ्रीज़ और हेडसेट वो इतने सेंसिटिव नहीं है। तो चलें हम जो है वो स्टार्ट करते हैं रीड अलाउड पार्ट से प्रैक्टिकली कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। तो चलें यार, सबसे पहले हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं रीड अलाउड से। तो सबसे पहले मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में ये बताया कि जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे पास रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर। इसमें राइटिंग में ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दैन इसके बाद रीडिंग में हमारे पास रीड एंड राइटिंग, फिल इन ब्लैंक्स, दैन रीऑर्डर पैराग्राफ और रीडिंग फिल इन ब्लैंक। और दैन लिस्टिंग में हमारे पास समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो ये जो पार्ट्स हैं हमारे लिस्टिंग में इंपॉर्टेंट हैं। आप जैसे इन पे भी फोकस करके और प्रिपरेशन करें तो आप इजीली एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रीड अलाउड के बारे में जो है ना वो प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो सबसे पहले रीड अलाउड की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ वो ये हैं कि आपने अ, जो भी सेंटेंस है इसके एंड में जब फुल स्टॉप आता है तो वहाँ पे आपने स्टॉप करना है। देन इसके बाद देखें कॉमा है तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नेचुरली पॉज करना है। देन इसके बाद देखें रिस्क के बाद कॉमा है और जहाँ पे कॉमा है आपने हल्का सा पॉज लेना है, नेचुरली लेना है। और जहाँ पे कनेक्टर है देखें एंड है तो कनेक्टर पे को आपने थोड़ा सा लाउड करके बोलना है ताकि अंडरस्टैंड कर सके सॉफ्टवेयर। और इसमें सबसे पहले जो टिप स्ट्रेटजी है वो हमारी यही है कि जहाँ पे भी आपके ना प्लूरल वर्ड्स हैं, प्लूरल वर्ड्स उसको आपने भी एज अ प्लूरल प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक है।
और रिस्क है इसको भी प्लूरल प्रोनाउंसिएट करना है आपने। देन हैज़र्ड्स है इसको भी प्लूरल प्रोनाउंसिएट करना है। तो इसमें टिप एंड स्ट्रेटजी यही है कि आपने इसको रटा फॉर्म में नहीं बोलना, लाइक आपने इस तरह इसको नहीं बोलना बोलना कि द बिल कॉल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड हैज़र्ड रिडक्शन प्रोग्राम विद मनी और बिकमिंग लॉ। द प्रोग्राम्स आर न्यूमरस फंक्शन इंक्लूडिंग टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड लैंडस्लाइड हैज़र्ड्स, रिस्क, रिड्यूस लॉसेस फ्रॉम द लैंडस्लाइड, प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एट रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड हैज़र्ड्स एंड इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड इमरजेंसी। ओके, तो आप अगर इस तरह बोलेंगे तो हम बेसिकली हमने सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड कराना है। हमारे सामने कोई फिजिकल बंदा नहीं बैठा हुआ होगा कि जिसे हम ये बताएंगे कि ये हम जिस तरह हम ये सेंटेंस पढ़ें तो वो फिजिकल बंदा कुछ ना अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन एक्चुअली हमने सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करानी है चीज़ें। अगर हम सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड नहीं कराएंगे चीज़ें तो आपके मार्क्स नहीं बनेंगे। ठीक है, जो तो रटा फॉर्म में आपने रीड अलाउड को नहीं करना। आपने नेचुरली जहाँ पे फुल स्टॉप पे पॉज़ देना है, इसमें ये होगा कि आपको कि साँस भी इसमें साँस का भी इश्यू नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप रटा रटा में बोलेंगे तो आपको साँस का भी इश्यू होगा और उसमें आपकी फ्लुएंसी डाउन होगी और आपके नंबर भी ठीक नहीं आएँगे। प्रोनंसिएशन में भी फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर कंटेंट और ओवरऑल मार्क्स आपके ठीक नहीं आएँगे। तो सबसे पहले जो इसको हमने किस तरह बोलना है, आप देखें। The bill calls for the establishment of National Landslide Hazards Reduction Program with 1 year of becoming law. The program serves numerous functions, including to identify and understand landslide hazards and risks, reduce losses from landslides, protect communities at risk of landslide hazards, and improve communication and emergency. तो इसमें यह है कि आपने जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो आप स्किप कर दें उसको, ठीक है? पहले 30 सेकंड होते हैं इसमें, जब आप एग्ज़ाम में बैठें या आप मॉक टेस्ट में तैयारी कर रहे हों, तो कोशिश करें कि आप पहले ये डिसाइड कर लें, एक दफ़ा आप सेंटेंस को रीड कर लें और डिसाइड कर लें कि मैंने इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड कौन-कौन से स्किप करने हैं, ठीक है? ये ना हो कि आप पहले आप सोचें कि अब मैंने वर्ड स्किप करने हैं और देन आप जो है वो दोबारा जब सेंटेंस रीड करें तो आप उसमें बोल दें, उसमें फिर ये है कि आप के नंबर डाउन हो जाएँगे, ओके? और जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो हम तैयारी कर रहे होते हैं एपी यूनी, इससे आसान आता है रीड अलाउड, जो कि हम ईज़िली हम पढ़ सकते हैं, ओके? उसको कोई आपको इश्यू नहीं आएगा। अगर आप बस फुल स्टॉप, कॉमास पे आप थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ा नेचुरली पॉज़ लेंगे तो आपकी इसमें मार्क्स बहुत अच्छे बन जाएँगे। तो ये हमारे पास टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ हैं रीड अलाउड को करने की। अगर हम ये टिप्स एंड स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट करें अपनी प्रैक्टिस में तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यार जो 30 सेकंड्स होंगे ना हमारे पास, उसमें ये है कि आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको पहले आपने रीड कर लें। अगर वो प्रोनाउंसिएट सही होता है तो दैट्स फाइन, अगर नहीं होता तो आपने उसको स्किप कर देना है अपने रीड अलाउड में, ओके? सेंटेंस में। तो बाद में ये है कि जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो उसको आपने रिपीट नहीं करना, ठीक है? पहले आपने एक माइंड बना लेना है कि मैंने इस वर्ड को स्किप करना है और जब मैं बोलूँगा तो फिर भी आपने स्किप करना है। अगर आप दोबारा बोलते हुए उस वर्ड पे आप क्या कहते हैं स्टक हो जाते हैं तो फिर आपका रीड अलाउड में नंबर नहीं आएँगे, ओके? तो ये ज़हन में रखना है। और डिफरेंट वर्ड्स जिसमें हैज़र्ड्स है, प्रिपेयर्डनेस है, ये आप देख लें, पढ़ लें पहले, ओके? तो ये टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको उन्हें फ़ॉलो करनी है। और एक हम जो है वो प्रैक्टिकल एक करके भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या नंबर बनते हैं। The bill calls for the establishment of National Landslide Hazards Reduction Program with 1 year of becoming law. The program serves numerous functions, including to identify and understand landslide hazards and risks, reduce losses from landslides, protect communities at risk of landslide hazards, and improve communication and emergency. The bill calls for the establishment of the National Landslide Hazards Reduction Program with 1 year of becoming law. The program serves numerous functions, including to identify and understand landslide hazards and risks, reduce losses from landslides, protect communities at risk of landslide hazards, and improve communication and emergency preparedness. The bill calls for the establishment of the National Landslide Hazards Reduction Program with 1 year of becoming law. The program serves numerous functions, including to identify and understand landslide hazards and risks, reduce losses from landslides, protect communities. The bill calls for the establishment of the National Landslide Hazards Reduction Program with 1 year of becoming law.
तो यार अब देखें इसमें जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं वो द बिल कॉल्स फॉर मेरे जो एस्टेब्लिशमेंट मार्क्स ऑफ बन रहे हैं वो 68 बन रहे हैं। तो आपने इसी तरह जो है वो अपनी ये है कि अभी देखें इसमें प्रोनाउंसिएशन के 95 उसने दिए हैं और फ्लुएंसी के उसने 87 दिए हैं। तो स्ट्रेस अभी ये डिपेंड करता है आप हेडसेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं और आपने उसको किस तरह आपने जो है ना आपकी टोन क्या है, क्योंकि हर किसी की टोन डिफरेंट होती है। तो आपने इस प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है और 2-3 दफ़ा आप इस फ्लुएंसी और प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो आप स्ट्रेस वाला जो फैक्टर है वो भी ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का फैक्टर जो है वो हर इंडिविजुअल पे अपने पे डिपेंड करता है कि स्ट्रेस का फैक्टर उसका क्या है, वो किस तरह आपको आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी आपने ऐसे करनी है और स्ट्रेस आपने इस पे प्रैक्टिस करना है। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे जैसे फुल स्टॉप पे आपने थोड़ा सा पॉज करना है या एंड कनेक्टर है तो उसको आपने कैसे बोलना है। तो ये चीज़ें हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, फॉलो अगर आप करें तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, लाइक नेक्स्ट हम एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चर पर। तो ये ऑलरेडी जो है मैंने थोड़ी देर पहले इसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड किसी वजह से शायद नहीं हो सकी। तो इसमें देखें कि आपने इसको इस तरह बोलना है, या अभी इसमें ऑडियो agriculture problems due to climate change of normal weather, water depletion, and collapse of soil have become big problems in all parts of the world. Many are now focusing on ethics and family farming as a way to combat these issues. तो आप देखें कि ये जैसा ये सेंटेंस आपके सामने है, इसी तरह आपके रियल एग्जाम में भी आएगा। इतना टफ नहीं आता रियल एग्जाम में कि आप उसको, जैसे कि फर्स्ट वाली एग्जांपल है लैंडस्लाइड वाली, ऐसी ऐसा जो क्वेश्चन है वो नहीं आता। आप सिंपल जो है वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपने जस्ट जो है फुल स्टॉप पे या कहीं पे कनेक्टेड है तो आपने उसको कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोलना है। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही आपने वहाँ पे जाके बोलना है। आपने बस ये ज़हन में नहीं रखना कि दूसरों की वॉइस जो है वो मेरे हेडसेट में आएगी और दूसरे ऊंचा बोल रहे हैं तो इसका कोई इफेक्ट होगा। वहाँ के हेडसेट जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। ओके, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है। रिपीट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हेडसेट वहाँ पे सेंसिटिव होते हैं। अगर यहाँ पे आप मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं 65 टू 70 कंटिन्यूस अपने मॉक टेस्ट में या आप उसमें प्रिपरेशन में, तो आपके इंशाल्लाह वहाँ पे 75 70 प्लस ही मार्क्स आएंगे। 75 से ऊपर भी मार्क्स आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो रीड अलाउड के बारे में था। ये टिप्स एंड स्ट्रेटजी हैं जो कि मैंने फॉलो की हैं अपने उसमें प्रिपरेशन के दौरान। तो मेरे स्पीकिंग में 75 मार्क्स आए थे। ठीक है, ये टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है ना वो बाकी पार्ट्स भी डिस्कस करूँगा। ओके, आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। तो काइंडली कोई भी आपके पास सजेशन या आपको जहन में कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इस पीटी प्रिपरेशन के रिलेटेड इंशाल्लाह आप सबकी भरपूर हेल्प करूँगा। और जो जो लाइक टिप्स एंड स्ट्रेटजीज जो मैंने इम्प्लीमेंट अपने एग्ज़ाम में की और एग्ज़ाम देने के बाद जो टिप्स एंड स्ट्रेटजीज जो मैं रियलाइज़ किया कि बाकी सबको आप लोगों को पता चलना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो मिस्टेक्स करते हैं अपने एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में, तो उनको अवॉइड आप करें और अपने मुझसे भी अच्छे आप बैंड ले सकते हैं अगर आप यही टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि मुझे किसी ने टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ ऐसी नहीं बताई थी कि मैंने खुद ही इम्प्लीमेंट करके जो है ना अपना टेस्ट जाके दिया था। तो उम्मीद है आप सबको फिर से वीडियो अच्छी लगी होगी। दैन इसके बाद हम ये कि स्टेप बाई स्टेप जो है वो अगर डिस्क्राइब इमेज रीड लेक्चर के बहुत ही इजी टेम्पलेट है जो कि मैंने अपने इम्प्लीमेंट किए थे अपने एग्ज़ाम में, जो कि वर्कआउट करते हैं जिस बेसिस पे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और आपने जो है ना वो फॉलो करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें नोटिफिकेशंस के लिए। इंशाल्लाह मैं फुल इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है वो पीटी के रिलेटेड वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।